पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा, एससीए इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एससीए इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारिजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशियत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्क की नहीं जाती मुफाद देखती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है। ये देखिए जी, इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को, या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को, आप उनसे मिलवा दीजिए। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कंडीशनल है, ये कोई फाइनलिटी नहीं। आईनी अदालत का जो क्याम है उसमें हमारे स्टांस और मौलाना साहब का स्टांस जो है वो एक ही है। उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तब तक 63 हमारे बंदे अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं, जो हमें यकीन है नहीं मिलेंगे उनके साथ, उसके बावजूद उनके पास 7 नंबर कम है। 15 अक्टूबर का एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी PTI से डॉक्टर अयान की बहन की मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी PTI की सेहत बारे खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत ने फस्तायत का मुजाहिरा किया। आईनी अदालत पर PTI और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो मौलाना से रब्ता ना करते। हमारे अरकान असम्बली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर आवाज़ पे गुफ्तगू। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम विफाकी इकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, विफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुताल्लिक़ मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के जरिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजिस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को जम किया जाए। पार्लियामेंट अदलिया और कानूनी बरादरी को मुसावी किरदार देने के कायल है। मुश्तरका मुसव्विदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसव्विदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 नकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 नकाती मुसवदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मुआमला रुका हुआ है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। आईनी तरामीम, सियासी सूरत हाल और माशी अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ्द ने वज़ीर आज़म से कराची पैकेज और बिजली बिलों का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ्द आज कराची का दौरा करेगा। हुकूमती वफ्द में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, स्पीकर अयाज सादिक और साद रफीक शामिल। हुकूमती वफ्द मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट पर MQM क़यादत को एतमाद मिलेगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 लगा दी। नोटिफिकेशन जारी, नफाज आज से 17 अक्टूबर तक होगा। जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी होगी। शहर में 5 अफराद से जायद एक जगह जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। रियासत के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल नहीं। रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्दों के दरमियान राब्तों को तोड़ना होगा। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा टूल ही कम्युनिकेशन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइली फ़िज़ाइया के बैरूत समेत लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 57 फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी। मज़ीद 60 अफराद शहीद, 168 जख्मी। लिबनान में शहदा की तादाद 2229 हो गई। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लिबनान में 2 रोज़ के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को भी निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर इसराइली हमलों के दौरान बैरूत पहुंच गए। मोहम्मद बाकिर गालिब का हिज़्बुल्लाह कानून साजों के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा। इसराइल ने ईरान पर भी हमले की तैयारी कर ली। ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में ज़मीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। जबालिया, बैत हनून और बैत लाहिया में एक बार फिर फौज भेज दी। इसराइली फौज ने तोपखाने की गोलाबारी से खान यूनिस के मुशरक इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। इसराइली फौज का कमाल अदवान अस्पताल खाली करने का हुक्म। अल-क़साम ब्रिगेड्स का रफ़ाह में 2 इसराइली टैंकों और बिल्डोजर्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सदी के सबसे बड़े समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही। हलाकतों की तादाद 21 हो गई। लाखों सार्फिन तहाल बिजली से महरूम। साहली पट्टी पर तबाहशुदा कश्तियों का मलबा मौजूद। तूफान से $50 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट, आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़। एक सीनियर बॉलर को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान चेयरमैन PCB की मंजूरी से किया जाएगा। PCB का हंगामी इजलास आज तलब। टीम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। भारत ने T20 इंटरनेशनल की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी बॉलर्स की खूब धुलाई की और 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 297 रन बनाए। भारत की जानिब से संजू ने 47 गेंदों पर 111 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। T20 इंटरनेशनल में गुज़श्ता बरस नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 314 रन बनाए थे।